नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। यह बुक हमें अच्छी आदतें बनाने के बारे में सिखाती है। कभी कभी हम अपनी पूरी जिंदगी में एक अच्छी आदत बनाने में लगा देते हैं, फिर एक छोटी सी गलती उस आदत को पल भर में उल्टा कर देती है। ऐसा क्यों होता है? यह गलत नहीं है। कई बार छोटी छोटी कोशिका भी बड़ी मेहनत से बेहतर नतीजे देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एटॉमिक हैबिट्स वह छोटी छोटी आदतें होती है जो हर दिन छोटे छोटे बदलाव करके अच्छी आदतें बना सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स बुक किन लोगों के लिए है? जो लोग सफल होना चाहते हैं, जो लोग अपनी आदतों को पहचानना चाहते हैं, जो लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छी आदतें अपनाना चाहते हैं। उदाहरण, जब आप हर दिन व्यायाम करते हैं तब उसका बदलाव एक दिन में नहीं दिखता और एक दिन में स्वस्थ नहीं होते। इस प्रकार जब आप हर दिन बाहर का फास्ट फूड खाते हैं तो आपको अपने शरीर का पता नहीं चलता, लेकिन आप कुछ दिन या कुछ महीनों के बाद आपको पता चलता है कि फास्ट फूड खाने से आपकी सेहत पर फर्क पड़ा है और आप मोटे हो गए हैं और आपके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, हम ना जाने रोज ऐसी कितनी छोटी चीज करते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, हमें उसे में टाइम लगता है। हम सोचते कि छोटे से काम का क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन उसका फर्क बाद में पड़ता है। उदाहरण, एक व्यक्ति रोज फोन पर पॉजिटिव चीज देखता है और एक व्यक्ति रोज फोन पर नेगेटिव चीज देखता है, पर कुछ दिन बाद उनके मन में, उनकी सोच में, उनके विचार में रात दिन का फर्क होता है। अगर आप भी जिंदगी में सफल व स्वस्थ बनना चाहते हैं तो आपको उन चीजों की पहचान करनी चाहिए जो आप प्रत्येक दिन कर रहे हैं। आप चेक करें कौन सी अच्छी है और कौन सी बुरी। आपको क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। अपने आप को चेक करने का तरीका, अगर आप आज जो काम कर रहे हैं, जो आपकी आदत है, उसे लगातार ऐसे ही अगले 5 साल तक करते हैं तो वह आपको नुकसान देगी या आपको फायदा देगी। इस तरह आप अपने आप को चेक करें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी आय का ज्यादातर हिस्सा खुद को बेहतर बनाने में या कहीं और निवेश करते हैं जहां से आपको अच्छा रिटर्न मिलता है, तो जाहिर है कि 5 साल बाद आप खूब मेहनत करके पैसे कमा सकते हैं। एक समृद्ध व्यक्ति बन चुके होंगे और बनेंगे। आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो आपका एक प्रमुख फुटबॉलर बनना इस बात पर निर्भर करता है कि वह बचपन से ही वह इस दिशा में सीखता और अभ्यास करता है या नहीं। जो आगे नहीं सीखेगा वह कैसे आगे बढ़ेगा? इसी तरह आपके परिणाम भी आपकी आदतों पर निर्भर करते हैं। आपकी बचत पर आपका बैंक बैलेंस और आपके खाने की आदतों पर आपका वजन। आपके पास कितनी जानकारी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी पढ़ाई को कितना समय देते हैं। आपके कमरे और जीवन में उतना ही कचरा होगा जितना आपने लंबे समय से साफ नहीं किया है। यानी आप जो करते हैं वही पाते हैं और उसे हर दिन दोहराते हैं। समय हार और जीत के बीच की दूरी को बढ़ाता है। जितना समय आप अलग रखेंगे, आप उसके उतने ही करीब होंगे। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बनाती है और बुरी आदतें इसे आपका दुश्मन। तो इस तरह से आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि अच्छी आदतें कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अपनाने का तरीका जानने के लिए यह समझना जरूरी है कि आदतें दोधारी तलवार की तरह होती है। अगर अच्छा होता है तो जीवन सफल हो जाता है और अगर बुरा होता है तो जीवन बर्बाद हो जाता है। आपने अक्सर ये सवाल सुना होगा कि आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देखते हैं, या फिर बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं कि आने वाले 10 मिनट में आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। और ऐसी सोच रखने वाले लोग ही जीवन में ज्यादा सफल होते हैं। याद रखें, अगर आप ये मान ले कि मैं कल से रोजाना 6 घंटे पढ़ाई करके आने वाले 2 सालों में कोई भी परीक्षा पास कर लूंगा, तो आप बहुत दूर की सोच रहे हैं। ये गलत नहीं है, लेकिन लगातार ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए सिर्फ एक परीक्षा पास करने को अपना लक्ष्य न समझें। अपने परीक्षा के सिलेबस को रोजाना छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले और हर दिन अपने तय किए छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करें।
ऐसा हर दिन करने से लक्ष्य हासिल करने की आदत बन जाएगी, जिससे आपके लिए बड़े लक्ष्य हासिल करना बहुत आसान हो जाएगा। और इस तरह हर दिन 1% बेहतर होने से आप 100 दिनों में 100% और 1 साल में 3600% बेहतर हो जाएंगे और अंत में इतना बेहतर बनने से आप हर वो लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जो अभी मुश्किल लग रहा है। खुद को हर दिन 1% बेहतर बनाएं। आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आदतें बदलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम या तो गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं या फिर गलत तरीके से अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते हैं। जीवन के किसी भी पड़ाव पर बदलाव लाने के 3 मुख्य कारण हैं। परिणाम के आधार पर बदलाव, अपनी मनचाही चीज पाने के लिए आदतें बदलना, अपने आदर्श व्यक्ति जैसा बनने के लिए अपनी आदतों को बदलना। अब खुद सोचें, इनमें से आपको किस पर ध्यान देना चाहिए? अगर आप सिर्फ परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आप ऊब जाएंगे, क्योंकि आपका मनचाहा परिणाम महत्वपूर्ण हो सकता है, हालांकि वे इसे महीनों या सालों के निरंतर प्रयास के बाद ही हासिल कर सकते हैं। इसलिए बदलाव को अपनी पहचान का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। इसका मतलब है अपनी आदतों को बदलें ताकि रोजाना खुद में कुछ प्रतिशत बेहतर बदलाव आ सकें। अगर आप रोजाना अखबार पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो उन लोगों के साथ विचार करें जिन्हें आप जानते हैं। इससे लोग आपको सभी खबरों के जानकार के तौर पर पहचानेंगे और रोजाना अखबार पढ़ना आपकी आदत बन जाएगी। अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। नंबर 1, क्वेश्चन ही उत्तर है और जितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उतने ही बेहतर उत्तर मिलेंगे, जो जीवन को एक नए और बेहतर मुकाम पर ले जाएंगे। आदतों के मामले में भी यही सच है। इसलिए जब भी आप कोई पैटर्न बदलना चाहें तो खुद से ये 4 सवाल पूछें। मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ? इसे बदलने के लिए अभी कौन से छोटे छोटे कदम उठा सकता हूँ? मैं इसे कैसे आकर्षक बना सकता हूँ ताकि मुझे बदली हुई आदत बनाने में मजा आए? मैं इसे कैसे आसान बना सकता हूँ ताकि मैं आसानी से अपने जीवन का एक हिस्सा, एक बेहतर आदत बना सकूं? मैं इसे कैसे संतोषजनक बना सकता हूँ? इसे करने के बाद मुझे क्या मजा आता है? इस तरह आदतों का प्राथमिक उद्देश्य आपके जीवन को आसान और बेहतर बनाना है। इसलिए इन्हें बदलें। कल्पना करें कि आप वही है जो आप बनना चाहते हैं। नई आदत अपनाने से पहले विचार करें कि यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगी। क्या यह आदत मुझे वह बनाएगी जो मैं बनना चाहता हूँ? यदि आपको उत्तर हाँ मिलता है तो समझ ले कि आपका मन नई आदत अपनाने के लिए तैयार है। तो कल्पना करें कि आप उस तरह से कार्य कर रहे हैं और बेहतर दिनचर्या अपनाने के बाद आप कैसे काम करेंगे, सोचेंगे और महसूस करेंगे। नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। जो लोग महसूस करते हैं कि उनमें कुछ करने की प्रेरणा की कमी है, उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि वास्तव में उनमें स्पष्टता की कमी है, लेकिन अस्पष्टता नहीं है। उन्हें यह भी नहीं पता कि वे कहाँ जाना चाहते हैं या क्यों। इस बारे में बिल गेट्स कहते हैं कि स्पष्टता और ऊर्जा वाला हर व्यक्ति अनंत सफलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इस बात की स्पष्टता बनाएं कि आप पैटर्न क्यों बदलना चाहते हैं। इस आदत को तोड़ने के लिए आप क्या छोड़ने जा रहे हैं। नई आदत अपनाने के लिए किन छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करें। अभी एक छोटी सी कार्रवाई से शुरुआत करें। आपको एक अच्छे माहौल की जरूरत है, ज्यादा प्रेरणा की नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो आपके आसपास की वो चीजें जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये चीजें कोई किताब, सोचने वाली कोई चीज आदि हो सकती है। और याद रखें कि हर आदत की शुरुआत एक जरूरत से होती है। इसलिए एक बेहतर अभ्यास अपनाने के लिए एक बेहतर स्थिति ढूंढें और उस तरह की मानसिकता, विचार और उसके बारे में भावनाओं वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताएं। खुद पर विश्वास कैसे करें। एक बार अच्छी आदत बन जाने के बाद यह हमेशा के लिए बनी रहती है और जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती रहती है। लेकिन कई बार व्यक्ति का मन बुरी आदतों की संतुष्टि के लालच में खो जाता है।
उदाहरण के लिए, जब भी आप वजन कम करने के लिए डाइट के दौरान कुछ मीठा देखते हैं, तो उसे खाने का लालच बढ़ जाता है और आपका आत्मनियंत्रण विफल हो जाता है। और ऐसी स्थिति में कुछ लोग हार मानकर अपनी डाइट छोड़ देते हैं। इसकी वजह से हम फिर से बुरी आदतों या यूं कहें कि विनाशकारी जीवनशैली में पड़ जाते हैं। इसलिए आत्मनियंत्रण रखना जरूरी है, और इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी नजरों से उन चीजों को दूर रखें जो आपका मनोबल तोड़ सकती है, और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली चीजों जैसे विचारों, भावनाओं और अपने आसपास के लोगों से दूर रखें या खुद उनके बीच जाए। आदतों की आदत कैसे डालें? आदतों को विकसित करने का मतलब है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बेहतर अभ्यास अपनाना और बुरी आदतों को छोड़ना। इसके लिए हमेशा अपनी नजर लक्ष्य पर रखें। सोचें कि अगर मैं आज इस आदत को अपनाता हूं तो कल इससे क्या फायदा होगा, मेरा कल कितना बेहतर और आरामदायक होने वाला है। और लगातार ऐसा करने से अपनी आदतों को आकर्षक बनाने और परिणाम पर नजर रखने की आदत बन जाती है, जो एक शांत, खुशहाल और सफल जीवन बनाने में बहुत मदद करती है। परिवार और दोस्त आपकी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं? हम हमेशा अपने आसपास के लोगों की तरह बनने की कोशिश करते हैं, और सफल लोगों के बारे में यह प्रसिद्ध उदाहरण है कि आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपकी आय, स्वास्थ्य, सम्मान और सोचने का तरीका उन 5 लोगों का औसत है। इसलिए आपके परिवार और दोस्तों में अच्छी आदतें होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी ऐसे समूह या क्लब से जुड़े जहां उस तरह की मानसिकता वाले लोग हों जैसा आप बनना चाहते हैं, और हमेशा उनके संपर्क ही में रहे। बुरी आदतों का कारण कैसे पता करें और उन्हें कैसे बदलें? जिस तरह किसी अच्छी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे आकर्षक बनाता है, विकास के बारे में सोचना आपको उस आदत को बनाने या ज्यादा शोर और प्रेरणा के साथ काम करने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरह किसी बुरी आदत के परिणाम के बारे में सोचना उसे बेकार बनाता है। यह आपको बनाता है और आपको निराश करता है। इसलिए रोजाना इस पर ध्यान दें और ऐसी आदतें या गतिविधियां खोजें जो आपका समय बर्बाद करती है, आपकी उत्पादकता को कम करती है, या आपको लक्ष्य की ओर ले जाने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। फिर उन आदतों के परिणाम पर विचार करें जो अभ्यास वांछित प्रभाव देते हैं, उन्हें करते रहें और बाकी को छोड़ दें। धीरे धीरे आगे बढ़े। एटॉमिक हैबिट्स। हर आदत एक नई आदत से शुरू होती है। अपनी आदतों को बदलने के लिए यह भी जरूरी है कि आपकी नई आदतें सीधी सादी हों। उन्हें शुरू करना और दोहराना आसान होता है। कोई भी आदत बार बार दोहराने और धीरे धीरे आगे बढ़ने से बनती है। इसलिए किसी भी नए काम या आदत को छोटे छोटे चरणों में करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। लेकिन ध्यान रखें कि निरंतरता बनाए रखें। कम मेहनत और अधिकतम परिणाम। यह सुनकर कितना अच्छा लगता है, ना यह सच भी है, क्योंकि असल में हमारा दिमाग भी इसी तरह काम करता है। वह भी शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए आराम का तरीका चुनना पसंद करता है, ऐसी स्थिति जिसे मेहनत और समय लगाकर किया जा सके। इसलिए बेहतर परिणाम पाने के लिए अपने दिमाग से बेहतर काम करवाने के लिए उसे खुश रखें और उसकी बात सुनें। जितना हो सके काम को शांत मन से करें। ध्यान रखें कि शुरुआत में किसी भी काम को करने के लिए कारण पर दबाव न डालें, बस उसे शांत मन से हर दिन थोड़ा थोड़ा करें। जब यह काम कुछ दिनों तक लगातार होगा तो कारण अपने आप ही उस आदत को बेहतरीन तरीके से बनाने के तरीके खोज लेगा। बस आपको जरूरत है तो बस उस बेहतरीन आदत को बनाने की या काम को रोजाना और लगातार करने की। 2 मिनट में टालमटोल करना बंद करें। टालमटोल करना अच्छी आदतों और बेहतर जिंदगी या आसान शब्दों में कहें तो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे बदलने का एक बेहतरीन तरीका है 2 मिनट, यानी जब भी आप कुछ करने के बारे में सोचें तो ऐसा सोचने के 2 मिनट के अंदर ही उसे करना शुरू कर दें, ताकि आपके दिमाग को भटकने का मौका न मिले और आप बेहतर काम कर सकें। अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों को खत्म करें। उल्टा नियम। जिस तरह अच्छी आदतों को अपनाना आसान बनाना जरूरी है, उसी तरह बुरी आदतों से छुटकारा पाना मुश्किल है।
जब हमें सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल करने की आदत को खत्म करना होता है तो हम उन ऐप्स को ही डिलीट कर देते हैं। इससे हम उस आदत को संभव बना लेते हैं। व्यवहार बदलने के लिए जरूरी नियम। यह सच है कि जब भी हमें कोई काम करने से संतुष्टि मिलती है तो हम उस काम को दोबारा करने से कतराते नहीं, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा बार और ज्यादा समय तक करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएं और नई आदतों को संतोषजनक बनाएं। इसके लिए संतुष्टि देने वाले कामों से शुरुआत करें और इसी तरह काम और आनंद को बढ़ाते रहें। बुरी आदतों को अच्छी आदतों में बदलने के लिए यह जरूरी नियम है। अच्छी आदतें। हमेशा वही काम करें जिससे आपको मन में शांति और खुशी मिले। हर दिन अच्छी आदतों को कैसे अपनाएं? मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार जब हम कोई लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है। अब यह जानने के लिए कि आपने अपनी योजना पूरी की है या नहीं, एक आदत ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या किसी किताब या कैलेंडर पर निशान लगाकर अपनी आदतों का पता लगाएं। इससे आपकी आदतों और आपकी आदतों के बीच एक कनेक्शन बनेगा और इस तरह अपनी आदतों से जुड़े रहने के लिए उनका निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि आप सुधार क्षेत्र में अपने दैनिक लक्ष्य को पूरा करें। किसी को जवाबदेही भागीदार बनाने से सब कुछ कैसे बदल जाता है। अपने परिवार या दोस्तों में उन लोगों के साथ अपने लक्ष्यों और दैनिक कार्यक्रम पर चर्चा करें जो आपको सफल होते देखना चाहते हैं। ऐसा करने से जवाबदेही स्थापित होती है, क्योंकि जब आप सही काम करते हैं, अच्छी आदत बनाते हैं और लक्ष्य की ओर काम करते हैं तो वे आपकी सराहना करेंगे और उसी तरह वे आपको अच्छी आदतों के साथ सही रास्ते पर मार्गदर्शन और सलाह देंगे। यह आपको जुड़े रहने में मदद करेगा। प्रतिभा के बारे में सच्चाई। कब आपकी प्रतिभा महत्वपूर्ण है और कब नहीं, सफल होने के लिए सही लक्ष्य चुनना बहुत जरूरी है और इस लक्ष्य को पाने के लिए अपनी रुचि और प्रतिभा को पहचानना और उसे निखारना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको फुटबॉल खेलने में रुचि नहीं है और आप दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर बनने को अपनी मंजिल बना लेते हैं तो यह मूर्खता है। लेकिन अगर आपको डांस में रुचि है और आप दुनिया के महान डांसर बनने का लक्ष्य रखते हैं और उसके लिए जरूरी चीजें सीखकर अपनी प्रतिभा को बढ़ाते हैं तो एक दिन आप दुनिया के महान डांसर बन सकते हैं। जब आदतें आपकी स्वाभाविक क्षमताओं से मेल खाती है तो उन्हें अपनाना आसान होता है। स्वाभाविक क्षमताओं का मतलब है वो काम जो आपको पसंद हो और वो नियुक्ति जिसमें आप कुछ भी नहीं करना चाहते। इसलिए उन आदतों को चुनें जिन्हें करने में आपकी रुचि हो और जो आपको खुश करती हों और फिर उनमें बेहतर बनने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाते रहें। इसीलिए किसी सफल व्यक्ति से प्रभावित होकर उनकी किसी आदत या दिनचर्या को जबरदस्ती न अपनाएं, बल्कि अपनी क्षमता देखें। कौन सी आदतें करने में आपको खुशी महसूस होती है, उसे अपनी आदत बनाएं। इससे लक्ष्य तक पहुंचना तेज और आसान होगा। अच्छी आदत कैसे बनती है? चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह 4 स्टेप में शामिल है। स्टेप 1, सबसे पहले आपको बाहर से किसी चीज का संकेत मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहीं धूम्रपान की तस्वीर दिखाई देती है तो यह आपको संकेत देता है। स्टेप 2, लालसा का संकेत या संकेत मिलने के बाद आप भी उस चीज के लिए लालसा या तरफ उठते हैं। स्टेप 3, फिर आप उस लालसा या इच्छा का जवाब देते हैं, यानी आप उस काम को करना शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, धूम्रपान की तस्वीर देखकर आप इच्छा कर सकते हैं और फिर आप सिगरेट पीना शुरू कर सकते हैं। स्टेप 4, इनाम प्रतिक्रिया के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और आनंद का इनाम या इनाम देता है। आपने देखा होगा कि सभी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए खुशी से भर देती है, लेकिन धीरे धीरे यह खुशी आपके दुखों का कारण बन जाती है। आपको तमाम तरह की परेशानियां होने लगती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो स्टेज 1 में ही इसे सही कर लें। अगर आपके सामने धूम्रपान का पोस्टर लगा है तो उसे न देखें, इसके बजाय जॉगिंग करते हुए वहां से निकल जाए। अगर कोई संकेत भी मिले तो इच्छा को खत्म कर दें। अगर इच्छा हो भी
तो प्रतिक्रिया न दे बल्कि दूसरा काम करना शुरू कर दे। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे और आप अच्छी आदतें बनाने की ओर बढ़ सकेंगे। अच्छी आदतें बनाने के सूत्र। आप कोई भी अच्छी आदत कैसे बना सकते हैं? इसके लिए आपको 4 तरीके अपनाने होंगे। एक सरल, आप जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, पहले उसे लक्ष्य बना लें। मतलब आप क्या हासिल करना चाहते हैं और कितना। उदाहरण के लिए बॉक्सिंग का उदाहरण लें। अगर आप बॉक्सिंग करने जा रहे हैं तो तय करें कि आप कौन सा मेडल जीतना चाहते हैं। अगर आप शुरुआती हैं तो आपका लक्ष्य स्टेट लेवल हो सकता है। अगर आप यह लक्ष्य दिमाग को देते हैं तो वह भ्रमित नहीं होगा, वह उस लक्ष्य को पाने के लिए जाएगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मैं बॉक्सिंग से गोल्ड मेडल जीतूंगा तो दिमाग भ्रमित हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। अपने दिमाग को एक स्पष्ट लक्ष्य दें। इसी तरह बॉक्सिंग के मामले में एक लक्ष्य बनाएं कि आप एक दिन में कितना प्रैक्टिस सकते हैं। अगर आप 1 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कहें कि मैं रोजाना 5 घंटे प्रैक्टिस करूंगा। ऐसा न हो कि आज आपने 5 घंटे कर ली और फिर 1 हफ्ते तक कुछ नहीं किया। इसलिए हर चीज का लक्ष्य ऐसा रखें कि दिमाग साफ हो जाए, तभी वह आपसे उसे पाने की कोशिश करेगा। 2. आकर्षक। लक्ष्य को आकर्षक बनाएं। दोस्तों, अगर आप बोझ महसूस करेंगे तो आप कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसे सुंदर बनाना जरूरी है। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। जैसे बॉक्सिंग 1 घंटा प्रैक्टिस और फिर थोड़ी देर रुक जाएं, और फिर जब आप फिर से तरोताजा महसूस करें, फिर 1 घंटा प्रैक्टिस करें, फिर आराम करें, दोस्तों के साथ गपशप करें। ऐसा कोई भी काम लंबे समय तक साथ में न करें। मैं इसे हर घंटे में रुक रुक कर सकता हूँ और उस दौरान कुछ दिलचस्प चीजें भी कर सकता हूँ। 3. आसान। आसान लक्ष्य को हासिल करना आसान बनाएं। इसके लिए पहले असंभव सपना न बनाएं। बॉक्सिंग के पहले दिन 5 घंटे करने के बारे में न सोचें। इसके बजाय छोटे छोटे कदम अपनाकर लक्ष्य हासिल करें। आपको यह बहुत आसान लगेगा। 4. संतुष्टिदायक। लक्ष्य आपको संतुष्टि देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप बॉक्सिंग करते हैं तो देखें कि आप मजबूत और सुंदर हैं, चर्बी कम है, आप बुरी आदतों से छुटकारा पा रहे हैं। संतुष्टि मिलने पर आप उस आदत को जारी रखने के लिए प्रेरित होंगे। आदत को लंबे समय तक कैसे जारी रखें? दोस्तों, अगर आप किसी लक्ष्य को हासिल करने की अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो 2 काम करें। सबसे पहले उसका समय सुनिश्चित करें और दूसरे लोग उस काम को कहाँ करेंगे यह भी तय करें। उदाहरण के लिए, अगर आप बॉक्सिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप उसे किस समय करेंगे? मैं सुबह या शाम या आप दोनों समय? यह सब तय करें। इससे आपका दिमाग सक्रिय रहेगा। इसके लिए समय और स्थान सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अब हम जल्दी हम पूरी बुक को समराइज लेते हैं जो हमने पढ़ी है और इन आदतों को दोहरा लेते हैं। नंबर 1, आपकी पहचान आपकी आदतों से बनती है। नंबर 2, अच्छी आदत बनाने के 4 आसान तरीके। नंबर 3, कल्पना करें कि आप जो बनना चाहते हैं वह बने। नंबर 4, नई आदत शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका। नंबर 5, आपको एक अच्छे माहौल की जरूरत है, ज्यादा प्रेरणा की नहीं। नंबर 6, खुद के विश्वास को कैसे करें। नंबर 7, आदतों की आदत कैसे डालें। नंबर 8, परिवार और दोस्त आपकी आदतों को कैसे प्रभावित करते हैं। नंबर 9, बुरी आदतों का कारण कैसे पता करें और उन्हें कैसे बदलें। नंबर 10, धीरे धीरे आगे बढ़े। नंबर 11, कम प्रयास और अधिकतम परिणाम। नंबर 12, 2 मिनट में टालमटोल करना बंद करें। नंबर 13, अच्छी आदतों को जीवन का हिस्सा बनाएं और बुरी आदतों को खत्म करें। नंबर 14, व्यवहार बदलने के लिए जरूरी नियम। नंबर 15, हर दिन अच्छी आदतों पर कैसे टिके रहें। नंबर 16, किसी को जवाबदेही भागीदार बनाने से सब कुछ कैसे बदल जाता है। नंबर 17, प्रतिभा के बारे में सच्चाई,
कब आपकी प्रतिभा महत्वपूर्ण है और कब नहीं। नंबर 18 एक अच्छी आदत कैसे बनती है। नंबर 19 अच्छी आदतें बनाने के सूत्र, अच्छी आदतें बनाने का सूत्र। नंबर 20 आदत को लंबे समय तक कैसे जारी रखें। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने कई जरूरी बातें सीखी होंगी। अब इन्हें अपने जीवन में अपनाएं और बुरी आदतों को बदलें। ऐसी आदतें जो जीवन की वास्तविक खुशी में ज्यादा मायने नहीं रखती है, बस एक पल की संतुष्टि। बेहतर से बेहतर आदतें, ऐसी आदतें जो आपको खुश करती है, शांति और सफलता देती है और आपको उस दिशा में शीर्ष पर ले जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।